अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आप सो कॉल्ड इलीट क्लास से आते हैं और वो तंत्र जो लेफ्ट लिबरल तंत्र है सो कॉल्ड 2014 से पहले जो बहुत एक्टिव था, उसका कहीं ना कहीं आपसे संबंध है, आपका उनसे जुड़ाव है, तो समझ लीजिए आपको कानून में राहत भी मिल जाएगी। वो राहत जो किसी आम व्यक्ति को नहीं मिल सकती, किसी आम नागरिक को नहीं मिल सकती, भले ही उस पर जो आरोप लगा वो छोटा हो और ऐसे लोगों के आरोप कितने भी बड़े क्यों ना हो। यही राहत गौतम नवलखा को दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आधार दिए उसको और क्या ऐसी राहत किसी और आम नागरिक को मिल सकती है, इन सब पर चर्चा करूंगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। गौतम नवलखा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को 1 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में रखा जाना चाहिए और एनआईए 48 घंटे के अंदर इसका प्रबंध करे। 48 घंटे में उन्हें हाउस अरेस्ट में भेज दिया जाए, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और ये अवधि कम से कम 1 महीने की होगी। वो एक 1 BHK के घर में रहेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये मामला क्या था जिसमें गिरफ्तारी हुई थी गौतम नवलखा की। 2017 में पुणे के भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था और जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के 18 जिलों में हिंसा भड़क गई थी, हिंसा हुई थी। और ये मान लीजिए कोई सामान्य हिंसा नहीं थी, ये एक तरीका था हिंदू धर्म में विभाजन पैदा करने का। दलितों को और जो अपर कास्ट हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट आप कह लीजिए, क्योंकि अब शायद इतना मतलब नहीं है, लेकिन है तो दलितों और दूसरी जातियों में विभेद पैदा करने का। क्योंकि जो काम करने का तरीका है इनका वो यही है, ये चाहते हैं कि हिंदुओं में दलित और जो दूसरी जातियां हैं उनमें विभेद पैदा हो, उनमें मतभेद पैदा हो। और इसके लिए इन्होंने भीमा कोरेगांव में चुना था वो वक्त जब वहां पर एक कार्यक्रम होता है। 200 साल से ये कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम में जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने वाले भाषण दिए गए। ये पूरा मामला 200 साल पुराना है, जब मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुई थी भीमा कोरेगांव में। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से महार, जो कि दलित जाति के होते हैं, वो लड़ाई लड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी महार रेजिमेंट इसमें जीत गई थी। तो उसका श्रेय महार रेजिमेंट को दिया जाता है और उसको लेकर ही यह आयोजन किया जाता है। 200 साल से यह आयोजन हो रहा था, कभी कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 2017 में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के बाद ऐसी हिंसा भड़की कि महाराष्ट्र जलने लगा था। इसके बाद गिरफ्तारी की गई। 28 अगस्त 2018 को गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव और अरुण फरेरा, वर्नान गोंजाल्विस की, इन सबकी गिरफ्तारी की गई। ये पांचों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो कि प्रतिबंधित है उसके सदस्य हैं। यही अर्बन नक्सल हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यही वो लोग हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में, जो जंगलों में माओवादी रहते हैं, उनसे ज्यादा ये खतरनाक हैं, क्योंकि इनके संबंध इतने दूर तक हैं कि ये देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। क्या क्या आरोप थे, किन किन से संबंध गौतम नवलखा के थे, क्या कहा एनआईए ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस अरेस्ट में भेजा जा सकता है। नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा काम है या इतना कोई ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहले भी हाउस अरेस्ट में रह चुका है गौतम नवलखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वक्त कोई ऐसा शिकायत नहीं आई, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई जिससे ये लगा हो कि जो हाउस अरेस्ट है उसका दुरुपयोग किया गया हो, इसीलिए इन्हें एक बार फिर हाउस अरेस्ट में भेजा जा सकता है। कारण क्या दिए गए? उम्र 73 साल उम्र है और मेडिकल कंडीशन। कपिल सिब्बल गौतम नवलखा के वकील हैं, जिनकी तरफ से दलील दी गई कि जो जेल के हालात हैं और माहौल हैं वो गौतम नवलखा के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। वहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ जो टॉयलेट है वो गंदा है और ऐसे में उनके लिए स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो रही हैं या हो सकती हैं। जबकि जो उनको बैरक मिली हुई है उसमें अटैच टॉयलेट है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से वो टॉयलेट आपको खुद साफ करना होता है। इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी उनको परेशानी हो रही थी।
एनआईए ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है, बेड और गद्दा उन्हें दे दिया जाएगा, साथ ही साथ घर से खाना लाना भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो इन सुविधाओं के बाद नहीं लगता कि उन्हें किसी भी तरह से हाउस अरेस्ट में भेजा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। साथ ही क्या क्या और एनआईए ने कहा, यह जानना बेहद जरूरी है। एनआईए ने कहा कि जो नक्सली समूह है, इनका जो गौतम नवलखा और बाकियों का जो नक्सली समूह है, ये आतंकी संगठन, पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में है। इसके अलावा जो कश्मीर के अलगाववादी संगठन हैं, उनसे भी ये लगातार संपर्क में रहा था। आईएसआईएस से संपर्क की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके जनरल से भी जो गौतम नवलखा और उसके साथी हैं, इनके संबंध हैं, इनकी टू वे कम्युनिकेशन होता है उनसे। सोचिए कितनी गंभीर बातें हैं, कितने गंभीर आरोप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने कहा कि इन्हें हाउस अरेस्ट दिया जा सकता है। हाउस अरेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा? कहा गया उनके घर के बाहर निगरानी की जाएगी, पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे भी कमरे के बाहर और निवास के जो प्रवेश होगा, जो घर का जो एंट्री होगी, वहां पर लगाए जाएंगे, उन पॉइंट्स को देख के कि कहां पर इनको लगाया जाना चाहिए। घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, पर पुलिस वाले के साथ वॉक करने के लिए जा सकते हैं। सोचिए क्या सुविधा मिल रही है। इंटरनेट, लैपटॉप या किसी भी इस तरह का माध्यम का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। पुलिस कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन पर पुलिस की मौजूदगी में दिन में एक बार 10 मिनट के लिए फोन कॉल की अनुमति होगी। वो जो साथी यानी उनके संग उनकी पत्नी भी रहेंगी। 1 BHK के घर में वो रहेंगे, उनके साथ उनकी पत्नी रहेंगी, लेकिन साथी का फोन सहित किसी अन्य फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी ये नहीं होगा कि वो अपनी पत्नी का फोन यूज कर ले, और जो पत्नी के फोन में भी इंटरनेट नहीं होना चाहिए, वो बिना इंटरनेट का होना चाहिए। कॉल और SMS करने के लिए एक बुनियादी फोन होगा, लेकिन कॉल या मैसेज डिलीट नहीं करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। एनआईए नवलखा और उसके साथियों द्वारा की गई कॉलों की निगरानी कर सकती है। वो बंबई नहीं छोड़ सकते। परिवार के अधिकतम 2 सदस्य सप्ताह में एक बार 3 घंटे के लिए मिलने आ सकते हैं। ऐसे गेस्ट की अनुमति होने पर भी किसी इलेक्ट्रिक गैजेट की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी जो गेस्ट आएंगे वो कोई गैजेट लेके नहीं आएंगे। केबल टीवी का उपयोग करने और समाचार पत्र पढ़ने की अनुमति होगी। बताइए और क्या सुविधा चाहिए? मामले में किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। जेल मैनुअल नियमों के अनुसार वकील से मिलने की अनुमति 3 दिनों में वकील के नाम एनआईए को भेजना होगा। स्थानीय जमानतदार पेश करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी निगरानी में तकरीबन 2.5 लाख का 2,40,000 का खर्चा आएगा, और यह खर्चा उन्हें खुद उठाना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास पैसा है, पहली बात आपके पास पैसा होगा तो आप बड़े वकील हायर कर पाएंगे। कपिल सिब्बल गौतम नवलखा के मामले में वकील हैं, और समझ लीजिए जब इतने बड़े वकील किसी मामले के लिए कोर्ट में उतरते हैं तो जजेस भी दबाव में रहते हैं। अगर यही शायद कोई आम वकील होता, कोई और होता, तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए ऐसे लोग ऐसे वकील ढूंढते हैं, ऐसे वकील चुनते हैं जिनकी फीस भले ही मोटी हो, लेकिन उनका दबदबा चलता हो कोर्ट में, और कपिल सिब्बल उनमें से एक नाम है। जो भी इस तरह के केस आप देखेंगे उनमें कपिल सिब्बल जैसे वकील ही आपको नजर आएंगे। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा बढ़िया दबदबे वाला वकील हायर कर पाएंगे, और 2.5 लाख रुपए महीना का खर्च दे पाएंगे, जो शायद किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो खर्च उन्हें खुद ही वहन करना होगा, और इसीलिए फिर आपको छूट कानून में मिल जाएगी, जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि पहले भी ये रह चुके हैं हाउस अरेस्ट में, और उस दौरान किसी भी तरह के दुरुपयोग की शिकायत नहीं मिली हाउस अरेस्ट की। मेरा सवाल यही है कि एक व्यक्ति को बार बार हाउस अरेस्ट क्यों? क्या ये हाउस अरेस्ट किसी आम व्यक्ति को मिल सकती है? ये सुविधा सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों? क्योंकि बड़ा आरोप है इन पर, गंभीर आरोप हैं। हाई कोर्ट में गए थे, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी हाउस अरेस्ट की रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए थे। बंबई हाई कोर्ट ने यह पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी। कहा कि कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर हाउस अरेस्ट दिया जा सके, क्योंकि हाउस अरेस्ट का दुरुपयोग हो सकता है। ये एनआईए लगातार कह रहा था। वो कह रहा था मेल कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं, जिससे दिक्कत होगी। उतनी निगरानी नहीं रखी जा सकती हाउस अरेस्ट में जितनी निगरानी की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब आधारों को नहीं माना और कहा कि हाउस अरेस्ट में गौतम नवलखा को भेज दिया जाए, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं। कंसीडर किया गया उनकी सेहत को
और उनकी उम्र को। लेकिन जो लोग उन दंगों के शिकार हुए, जिनका कहीं से कोई भी लेना देना नहीं था इस पूरे मामले से, क्योंकि जब ऐसी कोई हिंसा होती है तो उसमें ज्यादातर लोग वो शिकार होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता इस मामले से। उनके जो जिंदगी खराब हुई, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में भुगता है, उसके लिए कोर्ट क्यों नहीं सोचती? कोर्ट ऐसे लोगों के लिए क्यों सोचती? कोर्ट ने कहा, कपिल सिब्बल की तरफ से भी कहा गया कि 2020 से हिरासत में हैं और अभी तक इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है और इसीलिए इनको हाउस अरेस्ट में भेजा जाना चाहिए। हाउस अरेस्ट क्यों आखिर? क्या इसकी जरूरत है जब एनआईए कह चुकी कि तमाम सुविधाएं उनको यहीं पर जेल में ही मिल जाएंगी। महाराष्ट्र के तलोजा जेल में वो बंद हैं, उन्हें जेल में मिल जाएंगी। उसके बाद भी क्यों ये राहत दी गई? जो रैली की गई थी, उस रैली में 300 से ज्यादा जो संगठन हैं वो शामिल हुए थे 2017 में, जो भीमा कोरेगांव में रैली हुई थी। और इसके आरोप में उमर खालिद और जिग्नेश मेवाणी की भी गिरफ्तारी हुई थी। जिग्नेश मेवाणी, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि पुणे में ही एक और मामला दर्ज किया गया था जिसके अंतर्गत ये सब। देखिए, शर्जिल इमाम भी एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण दे रहा था और उसमें उसने कहा था, हिंदुओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो अपमानजनक थे, जिसके बाद उस पर भी कार्रवाई हो रही है। एल्गार परिषद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। कोई संस्था नहीं है, कोई निकाय नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ये एक रैली थी जो आयोजित की गई थी 2017 में, और पहली बार ये 2017 में आयोजित की गई थी 31 दिसंबर 2017 और 1 जनवरी 2018, जिसमें जहरीले भाषण दिए गए। इसका आयोजन 2 जजों ने किया था। सबसे खास बात आपको जानना जरूरी, 2 जजों ने इसका आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि उनको कहीं से कोई माओवादी फंडिंग नहीं मिली है, कोई ऐसे लोग शामिल नहीं थे, लेकिन इसका आयोजन 2 जजों ने किया था और पहली बार ही आयोजित हुई थी। इससे पहले कभी एल्गार परिषद का आयोजन नहीं हुआ। सोचिए 2017 में क्यों ये आयोजित की गई। इसीलिए इस पूरे जो नेक्सस को समझना जरूरी है, किस तरह से नेक्सस काम करता है, किस तरह से देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही, किस तरह से देश का नाम खराब हो दुनिया में ये साजिश रची जा रही है। अगर आप एक एक मामले को डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मोडस ऑपरेंडी एक ही है, मकसद एक ही है, जो प्रक्रिया है, जो तरीका है वो एक ही है और उसी में ये सब लगे हुए हैं, जिसमें देश नहीं विदेशी ताकतें भी शामिल हैं और ये सब उनकी मदद ले रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।